मेरे गुरुजी की बुराई नहीं कर देना आप बिल्कुल भी, मैं सुन नहीं पाऊंगी मैं आपसे, मेरे गुरुजी हैं। एक बार शंकर मुझे कहें कि मैं पति के रूप में तुम्हें नहीं मिलूंगा तो मैं महादेव की बात नहीं मानूंगी, मैं अपने गुरुदेव देवसी नारद जी की बात मानूंगी। क्योंकि मेरे गुरुजी ने कह दिया कि महादेव मिलेंगे तो महादेव भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि मैं पार्वती को नहीं मिलूंगा। और यहां बड़ी सुंदर सी चौपाई डाली है, देखिए गुनगुनाते, बहुत प्यारी है, तुलसी बाबा ने आनंद कर दिया। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति सपने सुगमन सिद्धि तेहि, सपने सुगमन सिद्धि सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। तो मैया कहती है कि गुरुदेव के शब्दों के ऊपर जिसे विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। पैसा आ जाए सुख दे देगा, लेकिन जो आनंद है वो गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से ही प्राप्त होगा। मैंने तो धनवानों को एक भसक्का भर करके नींद की गोली खाते देखा, रात भर सोने की बातें। पैसा रावण के पास बहुत था, हिरण्यकश्यप के पास से इतना धन था कि वो तो धन का तकिया ही लगा के सोता था। तो आप ये नहीं मानिए कि धन से हम सुखी हो जाएंगे, धन से आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, धन से गद्दा मिलेगा, नींद नहीं मिलेगी। और शांति मिलेगी अध्यात्म से। सीता माई का जन्म कहाँ हुआ बता सकते हैं मुझे? मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए। जानकी का जन्म कहाँ हुआ मालूम है? घर में नहीं हुआ, महल में नहीं हुआ, वो खेत से पैदा हुई है, जमीन से पैदा हुई है। सीता कौन है? शांति। शांति महलों में पैदा नहीं होती है। धरती को धैर्य कहते हैं, जिसके पास धैर्य होगा शांति वहां पैदा होगी। धरती का नाम है धैर्य। धैर्यवान बनिए, धैर्य धारण करो, सब कुछ मिलेगा। थोड़ी सी परेशानियां या बौखला जाते हैं। क्रोध करने का अर्थ जानते हैं आप? मालूम है? धुआं वाली आग में 10 कनस्तर फेंक दिया आपने घी के। क्रोध तो व्यक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध तो ददकते हुए कोयले की तरह है। कोयला जलता हुआ किसी के ऊपर फेंकिए, हो सकता है सामने वाला ना जले, लेकिन कोयला हमारे हाथों को जला देगा। क्रोध तो व्यक्ति को निशाचर बना देता है, राक्षस बना देता है। ये देवताओं का गुण थोड़े ही है क्रोध। क्रोध तो निशाचरों का, राक्षसों का क्रोध, उनका यह गुण है। शांति चाहते हैं तो धैर्य धारण कीजिए। शांति महलों में नहीं है, शांति परिश्रम में है। राजा रानी जब हल चला रहे थे तब सीता प्रकट हुई है, मेहनती बनी है। कितना भी आपके पास धन हो, लेकिन अपना कर्म करना नहीं छोड़ना। हम कृष्ण के भक्त हैं। कमा कमाया मिला, नंद बाबा की इतनी प्रॉपर्टी थी, एक आना नहीं लिया कृष्ण ने। नाना जी का बहुत कुछ था। उग्रसेन राजा के बाद दौलत बहुत थी, संपदा बहुत थी, लेकिन वहां कृष्ण कुछ तो नहीं लिया। मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जिसने खारे समुद्र के ऊपर ऐसी द्वारका बनाई है, लोग दौड़ते दौड़ते मत्था टेकने के लिए जाते हैं श्री द्वारका जी को, जहाँ पीने को पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं, लेकिन पुरुषार्थी कृष्ण ने, निष्कामी कर्म योगी कृष्ण ने ऐसा अद्भुत बना के तैयार कर दिया। आप में से बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें माता पिता का आना नहीं मिला है, और कभी इच्छा भी मत कीजिए। वो तो चलो ठीक है, विरासत में जो मिल गया आशीर्वाद है। 20 नाखूनों से कमाइए, माला माल बनिए।
जीवन देखिए कितना आनंदित मग्न आप जिंदगी जी सकते हैं। यहां पिता लोग बैठे हैं, दादा लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा एक बेटा तुम्हें दूध के गिलास पिलावे और एक बेटा सल्फास बोल के दे दे, इतने पर भी अपनी दौलत अपनी संपदा एक को दे के मन जाना। 1 रुपए में से 4 चवन्नी करना, भले ही तुम किसी के भी पास रहते हो, लेकिन हिस्सा बराबर का देना, दुर्गति हो जाएगी। जो ठीक से परिवार में न्याय नहीं कर पाए उनके तो पुरखे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बार एक कौआ हंस का अतिथि बना, रात का समय था, रहने को जगह नहीं थी। सुनिए, हंस ने अपनी हंसनी को कहा, अतिथि है, कागा आया है, मैं बाहर पड़ा रहूंगा, इसको घोंसला दे दो। हंसनी ने कहा मैं बाहर पड़ी रहूंगी, आप दोनों इस घोंसले में रहिए। हंस ने कहा नहीं, तेरा बाहर रहना ठीक नहीं है, तू यहीं रहना। हंस बाहर रहा, कागा उधर रहा। तो सवही कौआ लड़ने लगा, कहने लगा हंसनी तो मेरी है। दोनों लड़ते लड़ते मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और अपनी बात रखी। कौए ने कहा कि मुझे चाहती है, अब ये मेरी पत्नी है। हंस ने कहा देखो, हमने इनका आदर किया, इनका मान किया, और ये हमारी पत्नी को हमसे छीन रहे हैं। इतने में कोर्ट का टाइम पूरा हो गया था। जज साहब ने कहा कि कल दोपहर को 12 बजे आना। कौआ अकेले में मिला जज साहब से, कहा यदि तुम न्याय मेरे पक्ष में दे दोगे तो मैं ये बता दूंगा तुम्हें कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, आपका ध्यान भटक रहा है। मेरी व्यासपीठ, बढ़िया श्रोता जो व्यासपीठ की तरफ अपनी पूरी निगाहें जड़ करके रखता है, गाड़ के रखता है, कथा तब समझ में आएगी। कहा मैं बता दूंगा कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। दूसरे दिन की बात थी, न्यायाधीश ने गलत न्याय दे दिया, जजमेंट गलत, और कह दिया कि अब हंसनी कौए की होगी। बेचारा हंस चला गया रोता हुआ। अब न्यायाधीश ने पूछा कौए को कि मैंने गलत न्याय तुम्हारे पक्ष में डाल दिया, अब बताओ कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो उसने कहा चलो मेरे साथ। तो सड़ी हुई पत्तलों की ढेरी लगी हुई थी, कहा इनको उठवाओ, फिर मैं बताता हूं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। सड़ी हुई पत्तलें उठवाई तो नीचे एक कीड़ा बिलबिला रहा था। कौए ने कहा प्रणाम कर लो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। कहा ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं। कहा ये कीड़ा मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं। तब कौए ने कहा भले आदमी, न्याय की गद्दी पर बैठ करके तू ठीक से न्याय नहीं कर पाया तो तेरा बाप कीड़ा मकोड़ा नहीं तो क्या देवता बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास जो है सबको बराबर देके जाना। हाँ, धृतराष्ट्र की पोजीशन न होती यदि ठीक से वो न्याय कर लेता होता। भारत की धरती पर अभी तक ऐसा बेईमान पैदा नहीं हुआ। ये कथाएं यही तो हमें शिक्षा